छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समरसता भोज में शामिल होकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। सीएम साय ने आमजन के साथ बैठक कर भोजन किया और स्वयं भोजन परोसकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्ट्रेट चौक पर बाबा साहब की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर समानता, न्याय और बंधुत्व के मूल्यों को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। रिपोर्ट देखिए। रायपुर में अंबेडकर जयंती पर सीएम साय का बड़ा संदेश। बाबा साहब की प्रतिमा के अनावरण संग समरसता भोज। समानता और समरस समाज के निर्माण का लिया संकल्प। नारी शिक्षा और सामाजिक जागरूकता से होगा कायाकल्प। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर दुर्गा मैदान में आयोजित समरसता भोज में शिरकत कर बाबा साहब को श्रद्धापूर्वक नमन किया। सीएम साय ने सामाजिक समरसता, न्याय और समान अवसरों पर आधारित समाज के निर्माण का संकल्प दोहराया। बहुत शुभकामनाएं और इस अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से बाबा साहब को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और आज हम सभी लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और बड़ा समरसता भोज का आयोजन किया है। इसके लिए हम झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के संयोजक संजू नारायण सिंह और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। आप सबको मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। समारोह के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के सदस्य और आमजन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समरसता भोज में हिस्सा लेते हुए जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के साथ पंक्ति में बैठकर भोजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयं लोगों को भोजन परोसकर सामाजिक समानता और भाईचारे का संदेश दिया। सीएम साय ने कहा कि बाबा साहब का सपना केवल संविधान निर्माण तक सीमित नहीं था, बल्कि वे ऐसे भारत की परिकल्पना करते थे जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर प्राप्त हो। ये देश जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उस देश के संविधान के निर्माता हुए हैं और इस संविधान के अनुसार आज हम सभी लोगों को पूरे 140 करोड़ भारतवासियों को समान रूप से जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। अपनी बातों को कहने का स्वतंत्रता है। तो ये संविधान का रचना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया है, तो उनको फिर से एक बार विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बाबा साहब का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाबा साहब के जीवन को संघर्ष, समर्पण और अदम्य इच्छा शक्ति की प्रेरक मिसाल बताया। सीएम साय ने बताया कि अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने शिक्षा, मेहनत और आत्मबल के दम पर सर्वोच्च उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के वंचित, शोषित, पीड़ित और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहब ने सामाजिक असमानता के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ी और करोड़ों लोगों को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाया। सीएम साय ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महिला शिक्षा, महिला सम्मान और सामाजिक जागरूकता को नई दिशा दी। उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट रहे और ये इस बात का प्रमाण है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो किसी भी मुकाम पर पहुंचा जा सकता है। और उन्होंने संविधान की रचना तो की ही, लेकिन उन्होंने नारी शिक्षा और नारियों के सम्मान पर बहुत जोर दिया कि किसी समाज की स्थिति का आकलन इससे किया जा सकता है कि वहां पर नारियों की स्थिति क्या है और नारियों का सम्मान बढ़ाने का काम उन्होंने किया। अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोग ज्योतिबा फुले का जयंती मनाए हैं। समरसता भोज के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्ट्रेट चौक पर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 21 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया।
सीएम साय ने कहा कि बाबा साहेब ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जिसने हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार सुनिश्चित किया। उनके संघर्ष, दूरदर्शिता और सामाजिक समरसता के प्रति समर्पण ने भारत के लोकतंत्र को सशक्त आधार प्रदान किया है। सीएम साय ने विश्वास जताया कि ये भव्य प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को उनके विचारों से प्रेरित करती रहेगी और समाज में समानता, बंधुत्व और न्याय के मूल्यों को आगे बढ़ाने का संदेश देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।